आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न बना मौत का मंजर, विराट कोहली गिरफ्तार। 3 जून 2025 को बेंगलुरु की सड़कों पर लाल रंग की लहर थी। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर आरसीबी ने इतिहास रच दिया। आरसीबी के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने इस जीत को प्रशंसकों को समर्पित किया, स्टेडियम में गूंजते नारों और आतिशबाजी की चमक के बीच जोश से लबरेज थे। लेकिन यह जश्न बेंगलुरु के लिए एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में अब सनसनीखेज खबर यह है कि विराट कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जून, जश्न से मातम तक का सफर। 4 जून को बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम प्रशंसकों की भीड़ से खचाखच भरा था। लाखों फैंस अपनी चहेती टीम आरसीबी और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की एक झलक पाने को बेताब थे। विधान सौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक प्रस्तावित विक्ट्री परेड का जोश चरम पर था, लेकिन यह उत्साह जल्द ही एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर संकरे गेट पर लाखों की भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस के सुरक्षा इंतजाम नाकाम साबित हुए और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इस त्रासदी में 11 मासूम जिंदगियां कुचल गईं, जिनमें 13 साल की मासूम दिवांशी से लेकर 33 साल के मनोज तक शामिल थे। 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पतालों के बाहर रिश्तेदारों की चीखें और आंसुओं ने बेंगलुरु के उत्सवी माहौल को मातम में बदल दिया। और अब इस हादसे के लिए विराट कोहली को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। विराट कोहली को क्यों गिरफ्तार किया गया? इस त्रासदी ने कई सवाल खड़े किए और अब सारा ध्यान विराट कोहली पर है, जिन्हें बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि विराट कोहली को गिरफ्तार करना जरूरी था क्योंकि वह इस हादसे के मुख्य जिम्मेदार हैं। आरोप है कि विराट कोहली के कहने पर ही आरसीबी मैनेजमेंट ने बिना पुलिस अनुमति के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर और अंदर भव्य जश्न का आयोजन किया। आरसीबी के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए 2 पोस्ट ने इस आग में घी डालने का काम किया। इन पोस्ट्स में प्रशंसकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सीमित सीटों के साथ स्टेडियम में उत्सव के लिए बुलाया गया था। नतीजा, लाखों प्रशंसकों की भीड़ ने स्टेडियम के गेट्स पर धक्का मुक्की शुरू कर दी और स्थिति बेकाबू हो गई। इस वजह से विराट कोहली को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या विराट कोहली वाकई इस त्रासदी के अकेले अपराधी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कोहली ने सिर्फ प्रशंसकों का जोश बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन केएससीए ने भीड़ प्रबंधन में भारी चूक की। फिर भी पुलिस का कहना है कि विराट कोहली को गिरफ्तार करना इस मामले में पहला कदम है। कर्नाटक पुलिस का एक्शन और कौन रडार पर? बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए विराट कोहली को गिरफ्तार करने के साथ साथ अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा है। कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स और केएससीए के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले शामिल हैं, जिन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया। डीएनए एंटरटेनमेंट के 3 कर्मचारी किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू भी गिरफ्तार किए गए हैं। कर्नाटक पुलिस अब केएससीए के 2 बड़े पदाधिकारियों सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम की तलाश में है, जो कथित तौर पर फरार हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी विपक्ष के निशाने पर हैं। बीजेपी ने इस हादसे के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग की है। लेकिन सारा फोकस अभी विराट कोहली को गिरफ्तार करने की खबर पर है। क्या है पूरा विवाद? इस त्रासदी ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल, विक्ट्री परेड की अनुमति किसने दी? केएससीए का दावा है कि उन्होंने सिर्फ स्टेडियम में समारोह की अनुमति मांगी थी, न कि सड़कों पर परेड की। आरसीबी मैनेजमेंट का कहना है कि पुलिस और प्रशासन को भीड़ की भारी संख्या का अंदाजा नहीं था। पुलिस ने सुरक्षा के लिए 3 डीसीपी, 9 एसीपी और 12 इंस्पेक्टर तैनात किए थे, लेकिन 2 से 3 लाख की भीड़ के सामने यह इंतजाम बौने साबित हुए। और अब इस लापरवाही का ठीकरा विराट कोहली पर फोड़ा जा रहा है।
जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल रहा है। कुछ यूजर्स ने अरेस्ट कोहली ट्रेंड चलाया, तो कुछ ने पुलिस के लाठीचार्ज और अव्यवस्था को इस त्रासदी का कारण बताया। इस बीच विराट कोहली, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ने इंस्टाग्राम पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं, मेरे लिए प्रशंसकों का प्यार ही सब कुछ है। उन्होंने आरसीबी की ओर से मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजे और आरसीबी केयर्स राहत पहल की घोषणा भी की। लेकिन सवाल वही है, क्या यह मुआवजा उन परिवारों का दर्द कम कर पाएगा? राजनीतिक रंग और कोर्ट की दखल इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक विफलता का नमूना बताया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया और जांच को सीआईडी और एसआईटी को सौंप दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से 10 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने केएससीए को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन विराट कोहली को गिरफ्तार करने की खबर ने सारे विवादों को और गर्म कर दिया है। आगे क्या? विराट कोहली को गिरफ्तार करने की खबर ने आरसीबी की ऐतिहासिक जीत को दागदार कर दिया है। यह त्रासदी न सिर्फ क्रिकेट के जश्न के तरीके पर सवाल उठा रही है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या विराट कोहली को गिरफ्तार करना इस त्रासदी का हल है या यह सिर्फ एक शुरुआत है? बेंगलुरु की सड़कों पर अब भी मातम पसरा है। प्रशंसकों का जोश, जो कभी ई साला कप नामदे के नारे लगाता था, अब खामोश है। विराट कोहली को गिरफ्तार करने की खबर ने क्रिकेट जगत को सकते में डाल दिया है। क्या इस हादसे से सबक लिया जाएगा या यह सिर्फ एक और दुखद कहानी बनकर रह जाएगी? जवाब का इंतजार बेंगलुरु ही नहीं, पूरा देश कर रहा है।